अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। हम अपना जो है सब्जेक्ट कमर्शियल जोग्राफी, उसका एक अहम टॉपिक है क्लाइमेट के बारे में, मतलब पाकिस्तान का जो क्लाइमेटिक रीजन है। ये हमारा चैप्टर नंबर 10 है और यूनिट 3 है। ये जो आपके मतलब एक इम्पॉर्टेंट किस्म का एक टॉपिक है क्लाइमेट। तो उसको हम ज़रा जो है इसको डिस्कस करने जा रहे हैं और उसको पढ़ने जा रहे हैं। उसमें हम देखते हैं कि मेन क्या चीज़ें। सबसे पहले तो ये कि आपकी जो है क्लाइमेट आपका ये एक सब्जेक्ट हो गया कमर्शियल जोग्राफी का, यूनिट नंबर 10, चैप्टर नंबर 10, यूनिट नंबर 3 जो है ये आपका टॉपिक है। और इसमें हम क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे, वेदर के बारे में पढ़ेंगे। पाकिस्तान के अंदर जो है वेदर किस तरह का होता है, क्लाइमेट किस तरह का है, इसको हम जो है इसको देख लेते हैं। ये आपके एक अहम टॉपिक में से, इसमें से मतलब पेपर्स में से जो है मेन में जो क्वेश्चंस है वो भी बताया गया है। इसमें आपको बताया गया कि जनाब कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। और इसके अलावा जो है इसमें सबसे पहली बात क्या है कि जी, इसको देख के समझ गए होंगे ये क्या है जनाब। ये क्लाउड है और इसमें रेनी सीजन। लेकिन पाकिस्तान में रेनी की क्या कंडीशन है उसको हम अभी पढ़ते हैं। सबसे पहले हम क्लाइमेट को समझते हैं कि व्हाट इज क्लाइमेट। क्लाइमेट होता क्या है? क्लाइमेट एक स्टडी होती है, बहुत तवील तरीन लॉन्ग स्टडी ऑफ वेदर ऑफ अ कंट्री और ऑफ लॉन्ग स्टडी ऑफ वेदर इन अ पर्टिकुलर एरिया। किसी पर्टिकुलर एरिया की जो है उसको पढ़ना, मौसम को पढ़ना और उसकी जो तफसीलात जमा करना, उसको क्लाइमेट कहते हैं। पहली बात तो ये। अच्छा, पाकिस्तान जो अगर देखा जाए तो सिचुएटेड कहाँ पर है? पाकिस्तान सिचुएटेड है नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बिल्कुल नॉर्थ में है पाकिस्तान, और इक्वेटर रीजन के ऊपर जो है वह पाकिस्तान मतलब आता है। तो यहाँ पे जो है अगर देखा जाए तो मंथ ऑफ जनवरी जो एवरेज टेम्परेचर जो है वो 4 सेंटीग्रेड तकरीबन, और अगर मंथ ऑफ जून एंड जुलाई की अगर बात करते हैं तो वो 30 सेंटीग्रेड तक तकरीबन बनता है। और जनाब मैक्सिमम टेम्परेचर अगर हम सिब्बी का अगर देखें तो वो, और सिब्बी और जैकबाबाद पाकिस्तान का वो एरिया जो भी इक्वेटर से बिल्कुल करीब है और सेंटर ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, तो उस पे जो है 52 सेंटीग्रेड तक भी पाकिस्तान के अंदर इसका रिकॉर्ड हुआ है। मतलब रिकॉर्ड तरीन गर्मी जो है मतलब ये इन जगहों पे मतलब सिब्बी और जैकबाबाद के एरिया के अंदर पाया जाता है। वैसे जो अगर देखा जाए तो जनवरी में पाकिस्तान के अंदर 4 सेंटीग्रेड होता है। ये 4 सेंटीग्रेड हो गया एवरेज टेम्परेचर, और मैक्सिमम टेम्परेचर 24 सेंटीग्रेड तक है। फिर इसी तरह जून और जुलाई के अंदर 30 सेंटीग्रेड, और फिर इसके बाद मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो 48 सेंटीग्रेड तक के तकरीबन, यानी गर्मियों के सीजन में। और मैक्सिमम टेम्परेचर जो सिब्बी और जैकबाबाद का अब तक जो रिकॉर्ड किया है वो 52 सेंटीग्रेड तक है। फिर इसी तरह जो है अगर हम अगर पाकिस्तान की जो है क्लाइमेटिक एलिमेंट्स को देखें, द एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट, तो उसमें सबसे पहली चीज तो होती है टेम्परेचर, फिर इसके बाद प्रेशर, फिर इसके बाद विंड्स, फिर इसके बाद रेनफॉल है, फिर ह्यूमिडिटी। ये जोग्राफिकल फैक्टर्स है। ह्यूमिडिटी मीन नमी, और रेनफॉल मतलब बारिशें। विंड का मतलब हवाओं का जो एक विंड रिसोर्सेज है पाकिस्तान में, उसके बारे में जो मतलब डिस्कस है। फिर इसके बाद उन हवाओं का क्या प्रेशर है, फिर इसी तरह टेम्परेचर है। तो ये मतलब एलिमेंट्स हैं। और जोग्राफिकल फैक्टर्स अगर देखें तो वो हमारे पास सबसे पहले डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, पहली बात।
के इक्वेटर से कितना क्या डिस्टेंस है। फिर इसी तरह डिस्टेंस फ्रॉम द सी, फिर इसके बाद एल्टीट्यूड और हाइट अबव द सी। आपके पेपर में मतलब क्वेश्चन ये आता है कि भाई डिस्क्राइब द मेन फीचर ऑफ क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान एंड डिफाइन देयर एलिमेंट ऑल्सो। उसमें तो आपको एलिमेंट्स के बारे में बताना है, टेम्परेचर वगैरह के बारे में, और जहां पर मतलब मेन फीचर्स है उसमें आप ये बता रहे हो कि डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। अच्छा, अगर हम गौर करें तो ये आपका जो है ये दुनिया है एक तरह से, अर्थ है, और इक्वेटर रीजन वो है जहाँ पे सन इज डायरेक्टली ओवरहेडेड, जहाँ पे सूरज जो है बराह रास्त, सन रेज जो है डायरेक्टली फॉल ऑन ओवरहेडेड, सर के ऊपर जो है मतलब बाहर बराह रास्त सूरज आ रहा है। तो जाहिर सी बात है वहां पे क्या होगा, उस रीजन में उस हिस्से के अंदर ज्यादा से ज्यादा मतलब सख्त गर्मी होगी। और जितना इक्वेटर से डिस्टेंस दूर होता चला जाए, जैसे ये पोलर रीजन है, नॉर्थ पोल का रीजन हो गया या साउथ पोल का रीजन हो गया, तो इनको अगर देखा जाए तो ये चूंकि सन जो है वो मतलब डायरेक्टली जो है ओवरहेडेड नहीं हो रहा डायरेक्ट, मतलब और सन जो है वो उससे डिस्टेंस भी इसका दूर हो जाता है सूरज के साथ जो है सन सूरज और इन हिस्सों का जो पोलर रीजन का जो है फासला बढ़ जाता है। मतलब आप ये समझे जैसे जैसे डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ता चले आएगा तो वहाँ पर क्या होगा कि वहाँ पे बजाय गर्मी के वहाँ पे जो है टेम्परेचर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता लो होता चले जाएगा, और टेम्परेचर हाई उस वक्त होगा जब इक्वेटर पे आएंगे। तो पाकिस्तान इक्वेटर इक्वेटोरियल रीजन के अंदर शामिल होता है, इक्वेटर जो है पाकिस्तान के बिल्कुल, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है पाकिस्तान, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अंदर है, ट्रॉपिकल रीजन है, और ट्रॉपिकल रीजन के जो दो हिस्से होते हैं कैप्रिकॉर्न और कैंसर, उसमें से जो है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का हिस्सा है, तो लिहाजा यहाँ पे जो है शदीद किस्म की गर्मियाँ ही रहती हैं। फिर इसके बाद एक और चीज़ है कि जनाब डिस्टेंस फ्रॉम द सी लेवल जो है क्लाइमेट के ऊपर कैसे असर अंदाज होता है। तो अजीज तलबा आप देख सकते हैं कि ये ड्यूरिंग द डे जो है समंदर का ये हिस्सा अगर कूल है तो ज़मीन जो उसका जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे जाहिर सी बात है टेम्परेचर जो है वो वेदर उधर थोड़ा सा तब्दील होगा और वहाँ पे गर्मी जो है मौजूद होगी। जब समंदर जो है कूल है तो ये इलाका जो है आपको जो कोस्टल एरिया है ये जाहिर सी बात है कि यहाँ पे गर्मी होगी। लेकिन इसी तरह जब सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं तो आपका ये समंदर जो है जो अरेबियन सी है ये वार्म होता है, यहाँ पे जो है मतलब वार्म वाटर है, हॉट सी कहलाते हैं। तो ये अरेबियन सी हॉट सी, और ये वो मतलब सी है, मतलब ये वो जगह है जिसको जो है मतलब जहाँ पे ट्रेड पूरे साल आप कर सकते हैं, क्योंकि ये रीजन जो है ना आप ये समझे कि जिसमें हॉट आपका हॉट सी है, तो इसलिए इसके साथ जो कोस्टल एरिया है सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्दी इसमें नहीं पड़ती। इसीलिए आप कराची का अगर क्लाइमेट देखें तो वो कैसा है, वो अगर देखा जाए तो उसमें जो है मतलब बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं होती। और दिसंबर के अभी हम लोग इस वक्त जो है दिसंबर का मिड क्रॉस करके तो अब जाके सर्दियाँ हमारे यहाँ हैं, और जबकि आप साहिल समंदर पे इन्हीं मौसम में अगर चले जाएं तो आपको बिल्कुल वाज़ेह तौर पे महसूस हो जाएगा कि जनाब इस मौसम में जो है समंदर का पानी जो है आपको नीम गर्म सा आपको महसूस होगा। तो वो बात नहीं होगी जैसा पोलर रीजन के अंदर की, जो पोलर रीजन है इसमें इस वक्त ये समंदर जो है जम गया क्योंकि सर्दियाँ शुरू हो गई। और जैसा हम अपने इंटरनेशनल जोग्राफी में स्कीमोस को पढ़ चुके थे तो आपको उसकी वीडियोस भी दिखाई थी, तो उसमें उस वक्त जो है मतलब सर्दियों के अंदर वहाँ पे मूवमेंट करना बहुत मुश्किल है, जबकि पाकिस्तान के अंदर ये मूवमेंट करना बहुत आसान है क्योंकि ये हॉट सी है। और इसी वजह से पाकिस्तान के जो कोस्टल एरिया है जो मतलब सिंध और बलूचिस्तान के ऊपर मुश्तमिल है,
सिंध का 200 स्क्वायर किलोमीटर और बलूचिस्तान का 500 स्क्वायर किलोमीटर। तो इन जगहों पर जो है समंदर जमता नहीं है, तो लिहाजा अगर समंदर जमता नहीं है और हॉट सी है तो यहाँ पे जो है बआसानी जो है कमर्शियल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। और दुनिया से जहाज़ इस वक्त आके मतलब रुकते हैं यहाँ पे पाकिस्तान के बंदरगाहों में। और पाकिस्तान से जो सी पैक का जो मायदा हुआ इस वजह से कि जनाब एक तो चाइना के लिए वो रूट बहुत लंबा पड़ता था, दूसरी बात है कि जनाब इस एरिया, ये जो एरिया है इसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा सर्दियों के अंदर भी सर्दी नहीं होती, तो लिहाजा इन एरियाज में जो है बासानी जो है कमर्शियल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। तो ये डिस्टेंस फ्रॉम द सी जो है ये वो फैक्टर है जो बहुत मतलब असरअंदाज करता है। फिर इसी तरह जो है हम आगे अपने लेसन को बढ़ाते हैं। हाई एल्टीट्यूड और हाई अबव द सी लेवल और द मतलब हाईएस्ट एलिवेशन, वो मतलब इसके ऊपर क्या असरअंदाज पड़ता है उसका। तो आप यूँ समझो कि ना समंदर का जो है ये जो कि हिस्सा जो है जिससे जितनी ज़्यादा बुलंदी के ऊपर चलते चले जाएंगे वहाँ पर जो है मतलब आप देखेंगे कि जैसा इस वक्त जो नॉर्दर्न एरिया है वहाँ पे इस वक्त सख्त सर्दी हो रही है। जैसे जैसे हाइट कम होती चली जाएगी वैसे वैसे जो है समंदर के चूँकि एरिया के साथ अरेबियन सी और हॉट सी के साथ जो कोस्टल एरिया वहाँ पे जाहिर सी बात है कि वहाँ पे जो है क्लाइमेट जो है मॉडरेट रहेगा। और बजाय मतलब पूरे पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखें तो आप यूँ देख सकते हैं कि पंजाब से जो है वो मतलब सर्दी शुरू होती है, वो भी आपका जो है मतलब अंदरून सिंध और पंजाब से जो है वो आपकी सर्दियाँ शुरू होती है, मतलब सेंट्रल सिंध से लेके फिर। लेकिन अगर आप सिंध का साउदर्न हिस्सा देख लें जो जिसमें हम जो है इस वक्त कराची जहाँ पे हम मौजूद हैं, तो उन एरिया के अंदर आपको इतनी ज़्यादा जो है मतलब सर्दी महसूस नहीं होगी। उसकी वजह क्या है? इसलिए कि आप सी के साथ जो कि अटैच है और हॉट सीज के साथ आप अटैच है, तो इसलिए इतनी ज़्यादा आपको सर्दी महसूस नहीं होती। जबकि इसके मुकाबले में जो है नॉर्दर्न एरिया जो है वो पाकिस्तान के जो नॉर्दर्न एरिया है वो समंदर से दूर है, तो लिहाजा वहाँ पे आप सख्त किस्म की सर्दी भी होती है। और इक्वेटर रीजन होने के बावजूद भी जो है ना उन इलाकों के अंदर बर्फबारी भी पड़ जाती है। पाकिस्तान का जो टेम्परेचर है वो मतलब बहुत ज़्यादा वैरी है। उसमें अगर हम ये देखें कि क्लाइमेट को कौन कौन सी चीज़ें कंट्रोल करती हैं, कंट्रोलिंग फैक्टर्स ऑफ द क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान, तो उसमें एक चीज़ तो ये आपका आ गया हाईएस्ट एलिवेशन, ये तो ये चीज़ होगी। लेकिन इसके अलावा अगर हम देखें तो सब ट्रॉपिकल लोकेशन दैट कीप द टेम्परेचर हाई इन समर। और ये जो सब ट्रॉपिकल लोकेशन है तो इसलिए ज़्यादातर एरिया जो आपका जिसमें सिंध और पंजाब का भी बहुत सारे एरिया आ जाते हैं, तो ये जो है और सिंध का ख़ास तौर पर साउदर्न एरिया जो है मतलब सिंध का वो एरिया जो एसोसिएटेड है और किसके साथ सी के साथ और जो कोस्टल एरिया है, तो उसमें तो जो है समर के अंदर भी हाई रहता है टेम्परेचर, और विंटर में भी इवन जो है ना बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़ता। उसकी वजह ये है कि जनाब ये अरेबियन सी, इसका एक इन्फ्लुएंस है ड्यूरिंग समर, और इसमें जो है ना ये कंट्रास्ट रखता है। अगर जो है समर के अंदर जो है फिर भी थोड़ा बहुत ठंडा मौसम होता है, और विंटर के अंदर जो है बिल्कुल दरमियाना ऐसा मौसम होता है कि जो मतलब काबिल बर्दाश्त किस्म की सर्दी होती है। अगर सर्दी ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्ट होती है तो वो दिसंबर के 15 से मतलब स्टार्ट होगी इन एरिया में जो ये कोस्टल एरिया। तो ये इसका एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, आप ये समझे किस चीज़ का, अरेबियन सी का। आप देख लीजिए कि आपके यहाँ पर सर्दी जो है उसमें आप किस तरीके से रहते हैं। जो मतलब कोस्टल एरिया जो हम कराची में जो है उसमें जाहिर सी बात है कि आप पंखे भी चला रहे होते हैं, उसी सर्दियों में आप जो है आइसक्रीम भी आप खा रहे होते हैं, जबकि
बाज़ एरिया में, पाकिस्तान के बाज़ एरिया के अंदर अगर आइसक्रीम अगर उस टाइम पे खाया जाए, ख़ास तौर पे जो गिलगित बल्तिस्तान का एरिया है, तो मेरा ख्याल है शायद नमूनिया होके है ना, इनका जो है मतलब हो सकता है इनकी डेथ हो जाए। तो आप इससे अंदाज़ा कीजिए कि कितना फ़र्क है। यहाँ पे जो है ना मतलब आपके यहाँ पर जो है आप जब स्वेटर खरीदने के लिए जा रहे होते हैं, जब स्वेटर की खरीदने की प्लानिंग कर रहे होते हैं, उस वक्त तक आपके यहाँ पे सर्दी रुखसत हो जाती है। ये मैं कराची और जो है ना कोस्टल एरिया की बात कर रहा हूँ। और तो उसमें जो है ना आप ये देखिए कि ये सूरत हाल, तो आप इससे अंदाज़ा कीजिए कि कितनी बड़ी नेमत अल्लाह ताला ने आपको ये अरेबियन सी के इस पे दे दिया कि एक तो एक ट्रेड का काम आप कर रहे हैं, दूसरी बात है कि जनाब इसी की वजह से आपके जो है मौसम भी मतलब कंट्रोल हो रहा है। अच्छा, जितनी ज़्यादा बुलंदी पर आप चलते चले जाएंगे, जब मतलब वेस्ट और नॉर्थ का जो हिस्सा हो गया, वेस्ट में मतलब जो आपका अफगानिस्तान हो गया, फिर इसी तरह जो है नॉर्थ के अंदर जो है वेस्ट आपका ईरान और अफगानिस्तान आपके बाउंड्री के साथ लगता है, फिर इसके बाद नॉर्थ में चाइना। तो इसमें जो टेम्परेचर जो होता है ना वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो गिरना शुरू हो जाता है, ग्रेजुअली डाउनवर्ड होता है, मतलब ऐसे करके टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता डाउन होना शुरू करता है। और फिर इसके बाद मतलब ये एक वजह हायर एल्टीट्यूड की है, मतलब पहाड़ियों की वजह से जो है टेम्परेचर आपका थोड़ा सा डाउन रहता है। किस टाइम पे, मतलब सर्दियों में भी और गर्मियों में भी। आप देख लीजिए मरी है, नदिया गली है, इस तरह जो है सिंध के अंदर जो गोरख हिल है, इन जगहों पर जो है आप इस वक्त अगर आप चले जाएँ तो मतलब बर्फबारी मतलब शुरू है, बर्फबारी बिल्कुल हो रही होगी इन एरियाज में। और इसी तरह आप जो है बलूचिस्तान का जो एरिया है, जो साहिल समंदर से बहुत दूर जो सेंट्रल पार्ट है, और बलूचिस्तान का जो कैपिटल है, कैपिटल सिटी ऑफ बलूचिस्तान कोयटा, वहाँ पे भी इस वक्त जो है बर्फबारी हो रही है, क्योंकि ड्यू टू द हायर एल्टीट्यूड की वजह से। फिर इसके बाद कंट्रोलिंग फैक्टर में एक और चीज़ होती है कि जनाब ड्यूरिंग द समर जो है मॉनसून आपके पास एक सोर्स है, जो रेनी सीजन का एक टाइम होता है। और ये आप ये समझे कि बे ऑफ बंगाल से जो है मॉनसून मतलब वहाँ से स्टार्ट होता है और सीधा पाकिस्तान के अंदर एंटर होता है, पाकिस्तान में, इंडिया में, और मतलब ये एंटर होता है और ये मॉनसून रीजन कहलाता है पाकिस्तान। तो यहाँ पे जो है जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर तक के मतलब बारिशें शुरू होती हैं। अच्छा, फिर इसी तरह जो है वेस्टर्न डिप्रेशन है। वेस्टर्न डिप्रेशन आपकी सर्दियों में जो है मेडिटेरियन सी से जो है ओरिजिनेटेड होता है, ये मतलब सोर्स ऑफ रेनफॉल। और फिर इसके बाद ये वेस्टर्न रास्ते मतलब ये इधर से रशिया से, और फिर इसके बाद अफगानिस्तान और ईरान के रास्ते से ये जो है पाकिस्तान के इसमें एंटर होता है। और ये भी सोर्स ऑफ रेनफॉल है, मतलब बारिशों के जराए हैं ड्यूरिंग विंटर, विंटर के सीजन में। आप यूँ समझे कि दिसंबर से लेके जो मार्च तक के जो है बारिशें अगर हो सकती हैं पाकिस्तान में। और कहते हैं कि ये ज़्यादातर जो है बलूचिस्तान में और सिंध के एरिया में होती हैं, लेकिन ये मतलब पंजाब में भी हो सकती हैं। तो ये जो है ना वेस्टर्न डिप्रेशन की वजह से होती है, मतलब गर्मियों में मॉनसून एक सोर्स हो गया और मॉनसून विंड्स हो गया, और दूसरा जो है वेस्टर्न डिप्रेशन या वेस्टर्न लाइज है, ये सोर्स है सर्दियों में, मतलब दिसंबर से लेके मार्च तक है। और मॉनसून जो है ये आपका जून, जुलाई से लेके सितंबर तक के, मतलब इसमें बारिशें का एक वो है चांसेस, और इसी तरह इसमें भी एक बारिशों का चांसेस है सर्दियों में। ये मतलब एक वो है। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर जो है फिर इसके बाद हम जो है क्लाइमेटिक कंट्रोल में ये चूँकि 5 चीज़ें जो है मतलब इसको डिस्क्राइब की गई, और इसी तरह जो है ये क्वेश्चन है जो हो सकता है आपसे ये पूछ लिया जाए, तो इन्हीं 5 मतलब पॉइंट्स को, 5 पॉइंट्स को ही आपको डिस्क्राइब करना है, इसी तरह लिख देना है। शॉर्ट के अंदर ये क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन द कंट्रोलिंग फैक्टर ऑफ द क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, इसी को जो है लॉन्ग के अंदर भी डिस्कस करेंगे, लेकिन इसको बाद में करेंगे डिस्कस। अभी फिलहाल तो ये कि आपको शॉर्ट के अंदर ये बताया जा रहा है कि शॉर्ट में जो है अगर क्वेश्चन
अगर शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन आता है तो हो सकता है आपसे ये मतलब हो सकता है आपसे ये फैक्टर्स पूछ लें, या हो सकता है आपसे ये पूछ लें लिस्ट द कंट्रोलिंग फैक्टर ऑफ द क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान। तो ये लिस्ट है इसकी, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 एक में सब ट्रॉपिकल लोकेशन बताया, तो दूसरे के अंदर आपने ओशियानिक इन्फ्लुएंस बताया, तीसरा आपका हायर अल्टीट्यूड, और चौथा जो है 4th नंबर पे द मानसून विंड्स हो गया। फिर इसके बाद नंबर 5 में वेस्टर्न डिप्रेशन। उसमें मानसून सीजन में आप जरूर मतलब मेंशन कर दिए कि ये कब, मतलब जून जुलाई से स्टार्ट होता है और फिर इसके बाद ये सितंबर तक के मतलब मौजूद रहता है, रिटेन होता है। इसमें जो है बारिशें हो सकती हैं। फिर इसी तरह जो है वेस्टर्न डिप्रेशन जो है ये आपके सोर्स ऑफ रेनफॉल इन विंटर है, और यूँ समझिए कि ये दिसंबर से स्टार्ट हुआ और मार्च तक के मतलब इसका मतलब टाइम है, टाइम पीरियड है कि इस दौरान जो है ये बारिशें हो सकती हैं। अब हम टेम्परेचर रीजन को देख लेते हैं पाकिस्तान का। तो सबसे पहले तो ये समझे कि हॉट समर और माइल्ड विंटर। अब ये हॉट समर जो है वो 32 सेंटीग्रेड, मतलब तकरीबन इतनी गर्मी रहती है। अच्छा जनाब, 32 सेंटीग्रेड तकरीबन मैक्सिमम। अच्छा ये कौन सी एरिया में होता है? वो इन एरियाज के अंदर जो है हॉट समर, खासतौर पर ये जो रेड जो एरिया है ये आपका सिंध हो गया, और सिंध के साथ साथ ये पंजाब का जो है बहुत अक्सर हिस्सा हो गया। अच्छा सर्दियों में यहाँ पे क्या कंडीशन होती है? 10 सेंटीग्रेड से 21 सेंटीग्रेड तक के विंटर के अंदर रहते हैं। फिर इसी तरह वार्म समर एंड माइल्ड विंटर, ये जो है 21 सेंटीग्रेड से लेके 32 सेंटीग्रेड तकरीबन, मतलब मैक्सिमम टेम्परेचर जहाँ पे ये वार्म समर का होता है जो 21 सेंटीग्रेड से 32 सेंटीग्रेड। फिर इसके बाद समर का जो है इसमें ये रहता है, और विंटर में ये 10 सेंटीग्रेड से 21, ये आपका ये रीजन हो गया, मतलब बलूचिस्तान का अक्सर रीजन हो गया जो ये, और इसके अंदर मतलब ये इस तरह की सूरत हाल रहती है। फिर इसी तरह अगर देखा जाए तो वार्म समर एंड कोल्ड विंटर सीजन जो है ये इसमें जो है 21 सेंटीग्रेड से 32 सेंटीग्रेड है जो कि वार्म समर, और 0 सेंटीग्रेड से 100 सेंटीग्रेड ये आपका ऊपर का रीजन जो हो गया, ये गिलगित बल्तिस्तान हो गया, और जनाब ये आपका केपीके हो गया। इन जगहों पे फिर इसी तरह जो है पंजाब में जो है जो पिंडी डिस्ट्रिक्ट के करीब जो है मरी है, और फिर इसके बाद पटरियाटा, ये सारी जगहें ऐसी हैं जहाँ पे ये 0 सेंटीग्रेड तक भी मतलब चला जाता है। फिर इसी तरह बलूचिस्तान का जो ये सेंट्रल बलूचिस्तान है, जो कैपिटल ऑफ द वो है बलूचिस्तान, कोयटा, और दूसरी जगहें जो है यहाँ पे बर्फबारी शुरू हो जाती है 0 सेंटीग्रेड में। फिर इसी तरह जो है माइल्ड समर और कूल या कोल्ड विंटर इन समर, इसमें जो है 10 सेंटीग्रेड से 21 सेंटीग्रेड चूँकि माइल्ड समर में ये मौसम रहता है, लेकिन विंटर में जो है यहाँ पे 0 सेंटीग्रेड से 10 सेंटीग्रेड तक तकरीबन होता है। ये आपका गिलगित बिल्तिस्तान, कश्मीर, डिस्प्यूटेड लैंड हो गया, ये सारे हिस्से होते हैं जहाँ पर इस तरीके से मतलब सीज़न रहता है। फिर इसी तरह ये भी आपका एक हिस्सा हो गया जहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब आप यूँ समझे कि सर्दी जो है वो बढ़ जाती है। तो ये इन सर्दियों के दौरान खासतौर पर विंटर में तो ये मतलब 0 सेंटीग्रेड से भी नीचे तक के चला जाता है। फिर इसी तरह जो है हम पाकिस्तान के रेन फोर्सेस के सोर्सेस को देखते हैं, रेनफॉल के जो सोर्सेज हैं। एक तो अपने इसमें मतलब जहनों में ये बात बिठा लीजिए कि देर आर टू रिसोर्सेज ऑफ रेनफॉल इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में दो ही रिसोर्सेज है जो रेनफॉल के, और वो जो विंड्स, जाहिर सी बात है जो रेनफॉल होता है वो एक विंड के ज़रिए से आता है, मतलब हवाओं के ज़रिए से, उसका एक प्रेशर होता है, उनके ज़रिए से आता है। तो हवाओं का जो सिस्टम है, जो विंड सिस्टम है, वो जो हमारे यहाँ सबसे पहले जो इंटर होता है वो आपका जून जुलाई से लेकर सितंबर तक का रहता है, और मानसून की जो सीज़न है इसको मानसून कहते हैं।
ये जो है मतलब बे ऑफ बंगाल से उठने वाली जो हवाएं हैं ये उठती हैं और फिर उसके बाद ये पूरे पाकिस्तान के अंदर फैलती चली जाती हैं। तो जून जुलाई और सितंबर में जो है यहाँ पे बेशुमार किस्म की बारिशें होती हैं। उसमें एक बात ये भी कही जाती है कि जनाब मॉनसून सीजन के अंदर पंजाब में, सिंध में, केपीके में तो बेतहाशा बारिशें होती हैं, लेकिन बलूचिस्तान में इतनी ज़्यादा बारिशें नहीं। ये मतलब बहुत कम ही होता है कि मानसून के अंदर जो है बारिशें जो है बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा हो जाए। बलूचिस्तान में जो बारिशें होती हैं वो वेस्टर्न डिप्रेशन, मतलब दिसंबर से लेके मार्च, ये जो अभी सर्दी का सीज़न है बलूचिस्तान के अंदर ठीक ठाक किस्म की बारिशें होती हैं। और आप ये समझे कि ये वेस्टर्न डिप्रेशन जो उठता है ये मेडिटेरियन सी से जो है ओरिजिनेटेड होता है और फिर इसके बाद ये रशिया से होता हुआ अफगानिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान से ये सीधा पाकिस्तान के अंदर इंटर होता है। अफगानिस्तान का चूँकि जो कंट्री है पाकिस्तान के केपीके से लेके आप यूँ समझो कि बलूचिस्तान तक के पूरा रीजन जो है उस तक आता है, तो लिहाजा यहाँ पे बारिशें जो है ना स्टार्ट हो जाती हैं। और उसकी एक ही जो है मतलब अगर वजूहत अगर हम देखें तो वो ये कि जनाब वेस्टर्न डिप्रेशन है। तो ये एक रिसोर्सेस हो गया। सिंध बलूचिस्तान उसके मेजर पार्ट में जो और सेंट्रल पार्ट में जो ख़ास तौर पर नॉर्दर्न जो वो है पार्ट है उसमें जो है कहते हैं बारिशें बहुत कम होती हैं सिंध बलूचिस्तान में। और सेंट्रल पार्ट ऑफ पंजाब जो है उसमें तो कहते हैं 250 मिलीमीटर बारिशें होती हैं। और नॉर्दर्न सिंध जो है उसकी एक ख़ास बात है कि जनाब नॉर्दर्न सिंध और साउदर्न पंजाब हो गया और वेस्टर्न बलूचिस्तान हो गया, उसमें जो है 125 मिलीमीटर से कम तक की बारिश होती है। और नौकुंडी एक आपका एक मुकाम है ये बलूचिस्तान में जहाँ पे 0.5 मिलीमीटर बारिश होती है। अच्छा, ह्यूमन कंडीशन अगर देखे जाए ना अभी तो प्रिवेल करता है, लेकिन छोटे से एरिया में, ज़्यादातर नॉर्दर्न एरिया के अंदर जो है ह्यूमिड ज़्यादा रहता है। और ट्रू ह्यूमिड कंडीशन में जो है प्लेन एरिया जो पाकिस्तान का, जैसा अपर इंडस प्लेन हो गया, लोअर इंडस प्लेन हो गया, इसमें 750 मिलीमीटर तक की बारिश होती है। इसी तरह जो है हाईलैंड जो एरिया है, जैसा आपके हाईलैंड एरिया मतलब माउंटेनियस रीजन, इनके अंदर जो बारिशें होती हैं वो बारिशें जो है 625 मिलीमीटर तक के रिकॉर्ड किया गया है। कहते हैं कि मरी में सबसे ज़्यादा बारिश होती है और मतलब अगर रेनफॉल अगर देखा जाए तो मरी के अंदर सबसे ज़्यादा मतलब रेनफॉल जो है रिकॉर्ड किया गया है। तो इससे आप अंदाज़ा कर लें कि मतलब पाकिस्तान के अंदर रेनफॉल की क्या कंडीशन है। अच्छा स्टूडेंट, आप इस आपके सामने मैं ये भी बताता चले जाऊँ कि ये हो सकता है आपसे वो डिस्क्राइब द रिसोर्सेज ऑफ रेनफॉल इन पाकिस्तान, आपसे मतलब क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए इसमें कमर्शियल जोग्राफी के अंदर, क्योंकि कमर्शियल जोग्राफी में क्वेश्चन जो है रिटर्न तो है नहीं, लेकिन ये आपके बुक में से या नोट में से कहीं से भी आपके टॉपिक में से क्वेश्चन आ सकता है। यूसुफ रहमानी की बुक इस्तेमाल कीजिएगा और साथ साथ में जो है ना आप मतलब इस क्वेश्चन को याद रखें कि ये क्वेश्चन आपके शॉर्ट के अंदर भी आ सकता है। और फिर इसके बाद में जब मैं इसको ज़्यादातर शॉर्ट के अंदर क्वेश्चन आने का चांसेस हैं, क्योंकि इसका मटेरियल बहुत कम दिया हुआ है। इसमें मतलब एक नंबर सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि जनाब पाकिस्तान की जो रेनफॉल है वो किस तरीके से हो रही है। तो वो अगर आप देखें तो रेनफॉल के 2 सोर्सेज हैं, आपको पहले वो लिखना है, फिर इसके बाद आप उसकी ये जो फीचर्स हैं, जो मेन फीचर्स हैं, उसको आप लिखना है। उसमें आप ये सिंध बलूचिस्तान कहाँ पे कितने मिलीमीटर बारिश होती है ये बता देंगे आप, और साथ साथ में तो मैं ये समझता हूँ कि ये आपका एक तरह से मतलब हेल्पफुल हो गया आपके लिए ये, और इसमें आपको क्वेश्चन भी मेंशन कर दिए गए। तो स्टूडेंट, मैं समझता हूँ कि आपके लिए तैयारी करना बहुत और ज़्यादा आसान हो गया है। तो इसके साथ साथ जो है मैं आपसे अब इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।